लेक्चर पार्टनरशिप एक्ट का, सेकंड लेक्चर हम थे एग्रीमेंट पे, अच्छा हमने जान लिया था एग्रीमेंट कैन बी द एक्सप्रेस और कैन बी द इम्प्लाइड, एग्रीमेंट कैन बी द एक्सप्रेस और कैन बी द इम्प्लाइड, एक्सप्रेस बाय वर्ड, एक्सप्रेस इन राइटिंग, इम्प्लाइड बाय, चलो इतना हो गया था। ओके, एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल और कैन बी इन रिटन, ठीक है। आगे बात करें, चलिए एक अग्रीमेंट बनाना है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फॉर्म है ना, एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना है। चलिए कुछ बता देते हैं प्रैक्टिकल भी, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है स्टैम्प पेपर पे, किस पे? व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैम्प पेपर? लीगल पेपर। लीगल पेपर तो होता है A5 साइज, हम जैसे नॉर्मली A4 पे लिखते हैं, लीगल पेपर A5। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैम्प पेपर? नहीं, जो पेपर मिलता है स्टैम्प ड्यूटी पे करके, इट इज कॉल्ड स्टैम्प पेपर। स्टैम्प ड्यूटी इट इज अ टैक्स, क्या है? टैक्स है। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। किसका? कभी भी स्टैम्प खरीदोगे उसमें स्टेट लिखा रहेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राइट? तो देयरफॉर इट इज एन टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हमने टैक्स पे करा गवर्नमेंट का और स्टैम्प पेपर ले लिए। चलिए बात करते हैं कितने के स्टैम्प पे। आपने कभी अपने घर का बनामा देखा? पापा मम्मी कराते रहते होंगे, उस पे पैसे लिखे रहते हैं, 5,000 का, 10,000 का, राइट? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कितने के स्टैम्प पे बनेगा? 750 के स्टैम्प पे। कितने पे? 750 इन यूपी। हर स्टेट का अलग अलग है, राइट? मध्य प्रदेश में 500 है, यूपी में 750 है। तो देयरफॉर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी होने की वजह से ये स्टैम्प ड्यूटी आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि सीए का एग्जाम तो हर बच्चा देगा, जो मध्य प्रदेश में भी बैठा है, उत्तर प्रदेश में बैठा है, कहीं भी बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, राइट? तो देयरफॉर आपको स्टैम्प ड्यूटी याद नहीं करनी, बट समझने के लिए ये 750 के स्टैम्प पे बनती है। क्या? अब ये भूल गए क्या? पार्टनरशिप डीड। ओके, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, या पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। ओके, चलिए बनाते हैं आज एक पार्टनरशिप डीड, आपके कोर्स में भी है। हाँ जी, लीगल पेपर नहीं, चलिए स्टैम्प पेपर। ओके, बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। जो भी 11th 12th और बीए फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ऑन दैट बेसिस पॉइंट लिखवाओ, क्या क्या पॉइंट आने चाहिए एक पार्टनरशिप डीड, फटाफट से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहली बात आएगी PSR। सेकंड बताओ, एक एक करके हाथ उठाओ। हाँ जी, नेम ऑफ द पार्टनर्स या पार्टनर। हाँ जी, पार्टनर्स। नेक्स्ट कौन उठा रहा है हाथ? नेम ऑफ द फर्म। ओके, आपकी फर्म का नाम क्या है? नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को, जैसे कोई एग्जांपल? फर्नीचर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम फर्नीचर खरीदते हैं और फर्नीचर बेचते हैं, या फर्नीचर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फर्नीचर सेल आउट करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। इट इज अ नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर। ट्रेडिंग मतलब परचेज सेल, परचेज सेल, ठीक है। और क्या पॉइंट आएंगे जी? हाथ उठा के। हाँ जी, रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर्स, मतलब सर जो हमने 11th 12th में रेम्युनरेशन दी थी ना पार्टनर्स को, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके प्रोविजन में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। चलिए लिख लेते हैं, नेक्स्ट बताते चलेंगे फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, आपका तो हो गया ना। हाँ जी, सर प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब सर किस जगह पर हम अपना
किस जगह पे अपना बिजनेस करना है। चलिए यहाँ दुविधा हो जाएगी प्लेस ऑफ बिजनेस को समझने में। समझते हैं आईसीआई कैसे घुमाएगा। इतने पॉइंट तो नॉर्मल है, ये तो आएंगे, प्लस आईसीआई है, राइट, कुछ एक्स्ट्रा तो करेगा, बीकॉम एग्जाम तो है नहीं, ठीक। प्लेस ऑफ बिजनेस, बात करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस की। चलिए, एक फर्म है जो मेरठ में है, एक फर्म है जो मेरठ में है और उसकी एक ब्रांच मुंबई में भी है। एक फर्म है जो कहां पे एस्टेब्लिश है, मेरठ में एस्टेब्लिश है। उसकी एक फर्म है जो कि मुंबई में है, ब्रांच टाइप। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस? अभी आपने बोला प्लेस ऑफ बिजनेस, ICAI, कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस? मैं लिख तो देता हूं प्लेस ऑफ बिजनेस, दो प्लेस है, मेरठ मुंबई। सर ये ICAI है, छोड़ेगा नहीं। चलिए, प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस? दोनों, गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अरे दोनों की, चलो फिर ICAI। ये डीड बननी थी 1/1/24 को, ठीक है। स्टाम्प पेपर खरीदा, लिखना स्टार्ट करा और ये ब्रांच डाली थी 2/1/24 को। सर एक ही तो दिन है, छोड़ दो ना। मैं नहीं, ICAI करता है ऐसा। हाँ जी, कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस? हेडक्वार्टर। व्हाट डू मीन ऑफ हेडक्वार्टर? मेन ब्रांच, मेन ब्रांच या हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, इट इज कॉल्ड हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस। चलो ये भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हेड ऑफिस है मेरठ, ब्रांच ऑफिस है मुंबई। अब बताओ, आपकी इंफॉर्मेशन दी है। कौन कौन कह रहा है मेरठ? यस मेरठ। नहीं सर हम नहीं बोल रहे। अजी मेरठ, मेरठ, हाँ मेरठ, मेरठ प्लेस ऑफ बिजनेस में मेरठ आएगा। सर यहाँ 3 प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। फर्स्ट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ बिजनेस के 3 बच्चे हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। जानेंगे क्या क्या महिमाएं तीनों अभी। चलिए, और कुछ भी आएगा बेटा? एक पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, वेरी गुड। सर हमने कहीं पढ़ा था 11th-12th में, एडमिशन पे हम रीस्ट्रक्चरिंग करते थे PS आर्ट्स में, राइट। किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायर कर गया तो रीस्ट्रक्चर करते थे, पार्टनरशिप को करते थे ना। तो उसके प्रोविजन किस तरह से करोगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है उसके रिस्पेक्ट में? दोनों का कॉन्ग्लोमरेट आपके पार्टनरशिप डीड में आएगा। तो प्रोविजन रिलेटेड टू व्हाट? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। चलिए, और कुछ भी आएगा? एक ही बच्चा बता रहा है। अरे सोचो ना, दिमाग पे तो जोर डालना है। हाँ जी, हाँ गारंटी, कर सकते हो, एडिशनल कर सकते हो। और कुछ जो कॉमन पॉइंट और हम छोड़ रहे हैं, क्या ये लिखना जरूरी है किस तारीख से बिजनेस स्टार्ट हुआ? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सर ये तो रह गया, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, राइट। बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं ऐसे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। समझ में आ रही है बात? व्हाट डू मीन ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? किस तारीख से ये पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट हुआ, राइट। चलिए पढ़ते हैं ICAI का मॉड्यूल, वो क्या कहना चाह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 या पिलर नंबर 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए, आप देख रहे हैं पार्टनरशिप डीड फॉर्मेलिटीज। मिला आपको? अरे मिला क्या? चलिए, क्या कह रहा है? नो पर्टिकुलर
फॉर्मेलिटीज, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, बट जो हमने दिया है वो फॉलो जरूर कर लेना। अभी देखेंगे इनका फॉर्मेट क्या है। इधर बात नहीं, बस क्या कह रहे हैं, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी नहीं है। ये पार्टनरशिप डीड जब लिखने जाओगे तो कोई पर्टिकुलर अच्छा सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, हमें थोड़ी ना बनाना है, पार्टनर्स बनाएंगे तो। अरे सी का क्या काम है इसमें बताइए, सी का कुछ काम है इसमें है? ये किसको बनाना है, पार्टनर्स को या सीए को? पार्टनर्स को। सीए का नाम भी आया है इसमें, तो फिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? पार्टनर्स खुद नहीं बना पाएंगे, राइट? ये आप लोग ही बनाएंगे, ठीक? अच्छा एक बात बता देते हैं, इस दुनिया में इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़, ओके 140 करोड़, ठीक। 140 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं, प्लस दिस इज एन इंडिविजुअल्स, राइट? दिस इज एन फिगर ऑफ इंडिविजुअल, राइट? ओके, हमने पढ़ा है कि पर्सन इंक्लूडिंग, पर्सन में कौन कौन आ सकता है? अगर हम एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन को तोड़ें तो एक कंपनी आ सकती है, पर्सन की फर्म आ सकती है, पार्टनर नहीं बन सकती, पर्सन में तो आ सकती है, एलएलपी आ सकती है, एओपी, बीओआई एंड ऑल, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, ट्रस्ट एंड ऑल, ठीक? तो ये सब क्रिएट कौन करता है? सपोज कंपनी, हम 2-3 एग्जाम्पल लिख के बात करते हैं। सपोज एलएलपी, सपोज पार्टनरशिप फर्म, ये क्रिएट कौन करेगा? हाँ जी, इन सबके भी आईटीआर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न अलॉन्ग विद दिस, राइट? अच्छा, ये इनकॉर्पोरेट कौन करेगा इस भारतवर्ष में? CA, राइट? जो कि आप बनने वाले, समझ में आ रही है? तो इसलिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इसके क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या टैक्सेशन लॉज हैं, ये आपको जानना जरूरी है। समझ में आ रही चार्टर्स? ओके, तो आज इंडिया में जो कंपनीज के नंबर्स हैं वो है 20 lakhs। कितने? 20 lakhs। मतलब ये 20 लाख कंपनी सीए ने मिलकर, सीएस ने मिलकर और सीडब्ल्यूए ने या उनके साइन ने पैदा करी है। समझ में आ रही है? किसी इंडिविजुअल ने नहीं करी। कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे, वहां मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से पहले, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे सीए के साइन नहीं है तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये आप में पावर है एडिशनल पर्सन्स को या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को इनकॉर्पोरेट करने की। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए पढ़ते हैं। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज बट इट मे बी वर्बल और इन राइटिंग। वर्ड है मे बी। व्हाट डू यू मीन ऑफ मे बी? या तो वर्बल हो सकता है या फिर इन राइटिंग हो सकता है। चलिए, बट डिजायरेबल टू हैव इन राइटिंग। ओके, यू आर दी चार्टर्स। कल को जाके क्लाइंट फटाक से आएगा आपके पास, सर पार्टनरशिप बनानी है। ओके सर, क्या पार्टनरशिप ओरल बना सकता हूं? अब ये वो आपसे पूछ रहा है। अगर आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं पढ़ रखा तो आप किस बेसिस पे जवाब दोगे? आप एग्रीमेंट वाले पॉइंट पे जाओगे, सेक्शन 4 पे जाओगे, उसमें पिलर नंबर 2 पे जाओगे, अग्रीमेंट पे। क्या अग्रीमेंट ओरल हो सकते हैं? यस या नो? यस सर। कहाँ लिखा है? सेक्शन 4 पॉइंट नंबर 2 या पिलर नंबर 2 में लिखा है सर कि एग्रीमेंट ओरल, बट यू आर द चार्टर्ड। उस सेकंड क्वेश्चन पूछेगा फिर, सी साहब ये बता दो, ओरल करूं पार्टनरशिप डीड या इन राइटिंग करूं? क्या एडवाइस करोगे?
तो वही कह रहा है इसे डिजायरेबल, मार्क द वर्ड डिजायरेबल, बट डिजायरेबल टू हैव इन राइटिंग। समझ में आ रही है? मार्क करेंगे डिजायरेबल। आईसीआई चाहता है कि आप एडवाइस करो उसको क्वेश्चन में एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आपसे पूछेंगे कि 3 पर्सन थे, मिस्टर ए, बी एंड सी। सी आपके पास आया एज एन, आप सीए हो, आपके पास आया कि हमें पार्टनरशिप डीड बनानी है। वो पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्या पार्टनरशिप डीड ओरल हो सकती है? क्वेश्चन मार्क, यस या नो? द गवर्नर स्टेटमेंट इज वैलिड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पिलर नंबर 2, अग्रीमेंट। द पार्टनरशिप डीड कैन बी मेड इन ओरल फॉर्म। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आईसीएआई, क्या उसको मिस्टर सी को पार्टनरशिप ओरल में बनानी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अरे क्वेश्चन मार्क, नो। आपकी एडवाइस जानना चाह रहे हैं? नो, क्यों? क्योंकि आज तो याद रह जाएगा ओरल का, कहीं लिखोगे नहीं, कल को डिस्प्यूट फिर हो जाएंगे, तो उसके लिए एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे कि किसके सामने, ये किस एडवोकेट के सामने आपने ओरल में बात करी थी। जैसे सपोज मैं और अमित सर पार्टनरशिप में आ रहे हैं, ठीक है, रेशियो रख रहे हैं 1:1। कल को जाके अमित सर बोलने लगे 75% मेरा, 25% आपका। अब कहीं रिटन में है? ठीक, ओरल किसके सामने आपने बोला था? सपोज विजित सर के सामने बोला था, तो अब विजित सर एज एन एविडेंस यूज किए जाएंगे इन कोर्ट ऑफ लॉ कि कितना % बोला था। तो देयरफॉर आईसीए बोलता है डिजायरेबल है कि आप किस में रखें। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो अपनी एडवाइस जरूर लिखनी है कि हाँ पार्टनरशिप ओरल हो सकती है, बट एज पर माई एडवाइस आप किस तरह से कीजिए, राइटिंग। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पॉइंट रिपीट हो रहा है, अग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस व्हाट? फटाफट से, एक्सप्रेस व्हाट? एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस इन, ओके, इम्प्लाइड बाय कस्टम। लिख लेंगे इस पे भी फटाफट से सभी बच्चे। चलिए जी, पॉइंट आ गया स्टैम्प। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैम्प। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैम्प? आईसीआई ने बोला स्टैम्प, हाँ जी, और पैसे कुछ नहीं लिखे, कितने का स्टैम्प, क्योंकि हर स्टेट में अलग स्टैम्प है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, एक पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे होगी। ओके, आगे पढ़ते हैं। आ स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प एक्ट। सर स्टैम्प का भी एक्ट है? अरे क्या सर स्टैम्प का भी एक्ट है? हाँ जी, अभी स्टार्ट करा है, देखेंगे कितने एक्ट है जो आपको समझ में आएंगे। तो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या पे करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी। और स्टैम्प एक्ट को मार्क करके लिखेंगे 750 स्टैम्प ड्यूटी इज पेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इन उत्तर प्रदेश। फटाफट से, 750 स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इन उत्तर प्रदेश। चलिए 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 चलिए, हाँ जी, इज टू बी पेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी इन उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी वाला पॉइंट, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आईसीआई। नेक्स्ट पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे फटाफट से। चलिए, वेयर पार्टनरशिप डीड कंप्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज, वेयर पार्टनरशिप डीड कंप्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज। व्हाट डू यू मीन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? हाँ, अब आएगा। जिन्होंने पढ़ रखा है थोड़ा सा साइलेंस में आएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा मुझे चेहरों से पता चल जाएगा, राइट। हाँ जी, व्हाट डू मीन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? लैंड। चलिए एग्जांपल स्टार्ट हो गए हैं। लैंड, हाँ जी, ये फर्नीचर जिस पे मैं खड़ा हूँ, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ओके, थिंग सेम है, मैं दो चीज या तीन चीज की बात कर रहा हूं। ये जो फर्नीचर जिस पे मैं खड़ा हूं, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस या नो? यस, कौन कौन कह रहा है यस? यस, नो? क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा से बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो मैं लाइव एग्जांपल की बात कर रहा हूं। जिस फर्नीचर पे मैं खड़ा हूं, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस, नो? बाकी समझ नहीं आया तो बाकी है कहां? फिजिकली है और मेंटली भी है। यहां पे कौन कौन है? अच्छा, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से। अच्छा चलिए बात करते हैं। मैं सिंपली पूछ रहा हूं, तीन तरह की प्रॉपर्टी की बात होगी एंटायर लॉ में। फर्स्ट मूवेबल, सेकेंड इमूवेबल, थर्ड इनटेंजिबल। तीनों को समझेंगे जहां पे भी आएगा। अभी बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन बताएगा? हाँ जी। प्रॉपर्टीज व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंड, व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, या ये बोल लो थिंग अटैच टू द लैंड, राइट? ओके, व्हाट डू मीन ऑफ थिंग? हाँ, अटैच तो ठीक है। व्हाट डू मीन ऑफ थिंग? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, थिंग इज इक्वल टू विच कैन बी टचेबल, विच कैन बी टचेबल, इट इज कॉल्ड थिंग। थिंग अटैच टू द लैंड, तो इसका मतलब फर्नीचर इज टचेबल। और ये फर्नीचर फिक्स है क्या? अरे जिस पे मैं खड़ा हूं ये फिक्स है क्या? ये फिक्स है बेटा, आज निकाल के जाना है इसको, है ना? ठीक, क्लास के बाद यही काम है, इस फर्नीचर को अलग करना है धरती से। ठीक हो जाएगा? चलिए, तो थिंग अटैच टू द लैंड, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिख लेंगे थिंग अटैच टू द लैंड, थिंग पे लिखेंगे एन आइटम विच कैन बी टचेबल। चलिए, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन लॉ। इन लॉ के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है। मैं ये नहीं कह रहा अकाउंट्स वाले सर अलग बताएंगे। अकाउंट वाले सर कहेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिन एसेट्स की वैल्यू या जिन एसेट्स की लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होगी, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो अकाउंट्स की डेफिनेशन, सही? अकाउंट्स की अलग होगी, लॉ की अलग होगी। लिख लिया? थिंग अटैच टू द लैंड, इट इज कॉल्ड व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए आगे बात करते हैं। देन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट, व्हाट डू मीन ऑफ मस्ट और व्हाट डू मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? व्हाट डू मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? डॉक्यूमेंट। मार्क करेंगे इंस्ट्रूमेंट, लिखेंगे डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी इन राइटिंग, comma, stamp and registered under registration act। registration act, चलो तोड़ के समझते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। वेयर द पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप डीड कंप्राइजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज। ये बात कर रहा है, सपोज इधर ये पार्टनरशिप डीड बन गई है, ठीक है? एक पार्टनर अपने घर से एक बिल्डिंग लेके आया, क्या लेके आया? ला सकता है क्या एज एन कैपिटल? क्या हर पार्टनर को कैश ही लाना है? सपोज मैं एक पार्टनर, अमित सर एक पार्टनर, विजय सर एक पार्टनर। मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग है जिसमें काम हम कर सकते हैं, ठीक? अमित सर के पास कैश है और विजय सर के पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या तीनों को कैश ही लाना पड़ेगा या मैं इमूवेबल लिया हूं, अमित सर कैश ही है और विजय सर मूवेबल प्रॉपर्टी है? समझ पा रहे हो? कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन कौन कह रहा है यस कर सकते हैं? कौन कौन कह रहा है नहीं कर सकते, कैश ही लाना? तो देयरफॉर कर सकते हैं।
ओके, कैश ही लाना है, कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो जो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लाया हूं फर्म में, इट इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटिंग पे आ गए हम, इट इज कॉल्ड व्हाट, हाँ जी। सपोज जिस बिल्डिंग पे आप बैठे हो वो मैं क्लासेस के लिए लाया, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो ये बिल्डिंग क्या कहलाएगी फर्म, कैपिटल, क्या कहलाएगी, कैपिटल। समझ में आ रही है बात, ओके। किसकी कैपिटल, पार्टनर कौन, मैं, मेरी बिल्डिंग, किसकी बिल्डिंग, मेरी। मैं किस में लाया हूं, फर्म में, किस काम के लिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अमित सर ने कैश डाला फर्म में, ठीक, डाल सकते हैं, ओके। वो कैश अमित सर का जो पार्टनरशिप फर्म में गिरा है, इट इज कॉल्ड कैपिटल, किसकी, अमित सर। वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी विजय सर ने डाली है, डाल सकते हैं क्या, यस सर डाल सकते हैं। वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, कैपिटल, किसकी, सपोज इस बिल्डिंग की वैल्यू थी 50 लाख, कितनी थी, चलिए, और अमित सर ने डाले 50 लाख कैश में, और जो विजय सर ने लाए थे मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू थी 25 लाख। टोटल कैपिटल अमाउंट 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ कम, अच्छा, कंप्राइजेस ऑफ 50 लाख बिल्डिंग, 50 लाख कैश और 25 लाख मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात, चलिए बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या फर्म की, 1 मिनट लगेगा, बनाए, चलिए बनाते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या सिचुएशन बैठेगी देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, यू आर दी चार्टर्ड्स। और अब बैलेंस शीट बनाना आपके लिए खेल होना चाहिए, ठीक है, चलिए। कैपिटल आइए, आपने बोला है कैपिटल है, मेरी कैपिटल है कितना, 50 लाख, ओके। अमित सर की कैपिटल है 50, विजय सर की कैपिटल है 25 लाख, चलो ओके। मेरा कुछ एसेट साइड में दिखेगा क्या, अरे एसेट साइड में दिखेगा क्या, यस, क्या क्या दिखेगा, इस 50 लाख में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख। ये 50 लाख कैसे है, कैश एंड बैंक, कितने, 50 लाख, ओके। ये 25 में क्या है, हाँ जी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी कितना, 25 लाख। टैली हो गई बैलेंस शीट। चलिए, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऐसी कुछ बैलेंस शीट दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी। चलो बात करते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। वो बोल रहे हैं अगर कोई भी पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी लाता है सच एज दिस, और ये क्या बन जाती है, इसकी कैपिटल बन जाती है, क्या बन जाती है, कैपिटल बन गई तो कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखेगा, यहां पॉइंट डालेगा, यहां पॉइंट डालेगा, क्या पॉइंट डालेगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स क्या कहलाएंगे, कैपिटल, ठीक। तो जब पार्टनरशिप डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टी डलेगी मेरे नाम से, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज चला गया पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में चला गया कि नहीं। तो अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5, वेयर पार्टनरशिप डीड कंप्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज, देन इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी इन राइटिंग। कैसे होगा, ओरल नहीं चलेगा, ओरल नहीं चलेगा, राइट, ठीक है। आगे इन राइटिंग कॉमा स्टैम्प एंड रजिस्टर, 3 काम होने हैं। तो राइटिंग में होगा, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, और वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड होगी। व्हाट द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड है, हाँ, आप स्टैम्प ले आए, उस पर पार्टनरशिप डीड लिख दिया आपने, ठीक। आईसीआई कह रहा है इसे स्टैम्प्ड और करा लो, सॉरी रजिस्टर्ड और करा लो,
व्हाट डू मीन ऑफ रजिस्टर्ड? कहाँ कराना है रजिस्टर्ड? हाँ जी, एनओसी, आरओसी, आरओसी, आरओएफ, आरओएफ में रजिस्टर्ड कराना है। आपने नाम सुना है नोटरी? व्हाट डू मीन ऑफ नोटरी? हाँ जी, कौन कह रहा था सुना है? नोटरी, नोटरी सुना है वर्ड? हाँ बताइए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सुना है। हाँ तो मतलब क्या है इसका? तो भूल गए सर, आपने सुनने की बात करी, सुना था, पूछो मत मेरे से। अच्छा, नोटरी मतलब आप एडवोकेट के सामने साइन करते हो कि मैं फर्स्ट पार्टनर, अमित सर सेकंड पार्टनर, विजय सर थर्ड पार्टनर, और दो विटनेस साइन करेंगे किसके सामने? एडवोकेट के सामने, कि ये जो डॉक्यूमेंट बना है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं, ये साइन हुआ है किसके सामने? एडवोकेट के सामने। इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड। और एडवोकेट लास्ट में अपना स्टैम्प कर देगा और नोटरी कर देगा, राइट? तो एडवोकेट का स्टैम्प और उसके साइन, इट इज कॉल्ड नोटरी। इट इज कॉल्ड, ये एविडेंस क्रिएट हो गया कि किसके सामने हुआ है ये किसके सामने पार्टनरशिप डीड बनी है? एडवोकेट के सामने। लिखेंगे रजिस्टर्ड पे, साइन बाय एडवोकेट, साइन बाय एडवोकेट, साइन एंड स्टैम्प्ड बाय एडवोकेट, ऐसे लिखेंगे। साइन एंड स्टैम्प्ड बाय एडवोकेट, इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए अब आया मेन क्वेश्चन, जहां से आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। बस बात नहीं, आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। इट इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट? हमने खूब सोशल मीडिया के कंटेंट देखे, है ना? देखे हैं ना सर? हम तो लगे रहते हैं रील्स में। एक बार रील्स खोली, पता ही नहीं कितने घंटे निकल गए। यही हो रहा है ना? किस किस के साथ हो रहा है? अच्छा, कौन कौन घर पे पढ़ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं सर? पढ़ रहे हैं बस, ये मत पूछो कौन से क्या पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, कोई बताना चाहेगा क्या पढ़ रहे हैं? एक भी बच्चा? अच्छा, पढ़ कौन कौन रहा है? पढ़ सारे रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो ये पूछ रहे हैं बस, ये मत पूछो ये हमको भी नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं, है ना? चलो इधर ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट होंगे? अच्छा, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आईसीआई। फर्स्ट कंटेंट, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा। एक पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा। फर्स्ट, सेकंड की बात करते हैं, नेम ऑफ ऑल दी, सभी पार्टनर के नाम भी होंगे, ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। एक पार्टनरशिप फर्म बताएगी कि मैं क्या चीज कर रही हूं। सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आया, सर ट्रेडिंग ऑफ स्पोर्ट्स करने हैं, मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस है, मेरी एक पार्टनरशिप बना दो, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर दो। अच्छा जी, कर देंगे। कितने पार्टनर आएंगे? सर 2 पार्टनर आएंगे। चलिए, पिलर नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। क्या कहता है? एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, ठीक। पिलर नंबर 2 अग्रीमेंट, बना रहे हैं वो तो, ठीक। पिलर नंबर 3 बिजनेस करेंगे। किस चीज का करोगे जी? तो इट इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ बिजनेस। सर दोनों, अब याद रहेगा सर दोनों, है ना? समझेंगे क्या है। अभी के लिए प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। किस दिन से ये पार्टनरशिप डीड कमेंस हुई है? अभी एक और आएगी डेट आगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में आप पढ़ेंगे टर्म या टाइप ऑफ पार्टनरशिप। वहां बताया गया है
कि पार्टनरशिप आप 4 तरीके से बना सकते हो। मतलब एक पार्टनरशिप होती है जो लॉन्ग लाइफ बनी रहती है, मतलब चलती रहेगी जब तक पार्टनर चाहेंगे। इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट, ये लिखना पड़ेगा जी। आप अपनी पार्टनरशिप में देखना, जब पार्टनरशिप आप डीड बनाओगे वहां लिखा होगा, क्या लिखा होगा? पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप फॉर अ, अच्छा जैसे ये बन रही है रैपिड, ये बनती रहेगी पूरी जिंदगी? नहीं सर, इसका एक टर्म खत्म होगा, राइट? सपोज टर्म है 10 साल का, कितना? 10 साल का, हो गया। तो ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? 10 साल तक। समझ में आ रही है बात? इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सपोज मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, पूरी जिंदगी लगा रहता है? नहीं सर, कुछ महीने के लिए लगता है, राइट? पर्टिकुलर इवेंट लगता है, तो ये पार्टनरशिप बनी। सपोज मैं और अमित सर ने सोचा हम एक मेले में कुछ कर लेते हैं, ट्रेड फेयर या मेला, नौचंदी मेला में एक शॉप ले लेते हैं। अच्छा, एक पार्टनरशिप बना लेते हैं इसके रिस्पेक्ट। जो भी प्रॉफिट आया 50% आपका, 50% मेरा। समझ में आ जाएगा? ओके। ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक वो मेला चलेगा, राइट? ये जब तक वो ट्रेड फेयर चलेगा। जब वो खत्म, पार्टनरशिप खत्म। इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट बैलेंसिंग फिगर, जर्नल पार्टनरशिप। समझेंगे वहां पे क्या है? समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि आपका ड्यूरेशन कितना है। समझ में आ गई? लिखेंगे ड्यूरेशन को, लिंक करेंगे, कोरिलेट विद टाइप ऑफ पार्टनरशिप, अभी पढ़ेंगे कोरिलेट विद टाइप ऑफ पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर जो हम भूल गए थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट PSR। व्हाट डू यू मीन PSR? प्रॉफिट शेयरिंग लॉस का क्या है सर? 11-12 के अगर कंसेप्ट हिल जाए तो मेरे समझ के ना, लॉ ने लिखा है, अभी हिलेंगे थोड़े बहुत, ठीक है? क्योंकि वहां डीमिंग प्रोविजन चलते हैं, वहां प्रोविजन ही नहीं होते बात करें तो। प्रोविजन स्टार्ट ही हमारे फाउंडेशन से है ना। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द लॉस शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट इंक्लूड्स पॉजिटिव प्रॉफिट्स एंड नेगेटिव प्रॉफिट्स। अच्छा, नेगेटिव प्रॉफिट्स लॉस, हाँ तो वही बात कर रहा हूँ ना, लॉस शेयरिंग रेशियो। हाँ कहाँ लिखा है लॉ में बेटा? कहाँ लिखे की महिमा है? यहाँ लिखा है वर्ड PSR। क्या वर्ड है? LSR या PLSR? सर इस पे कौन ध्यान देगा? लिखो यहाँ पे LSR इज पेंडिंग। समझाएंगे इसको, कंप्लीट करते करते कंप्लीट हो जाएगा। चलो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। जो भी कमाएंगे प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे, लॉस के लिए नहीं करेंगे। आज से अगर आज मैं पार्टनरशिप बना रहा हूं तो मेरा विजन प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर विजन ही लॉस कमाना है तो आपने पिलर नंबर 4 को तोड़ दिया। आपने पिलर नंबर 4 को तोड़ दिया। समझ में आ रही है ना? अभी पढ़ेंगे पिलर नंबर 4। नेक्स्ट की बात कर रहा है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन ड्रॉइंग्स, ऑन लोन। नोट इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे ध्यान से। नोट क्या कहना चाह रहा है? द अबव इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। सर 2 लिस्ट आएंगी लॉ में हमेशा, इलस्ट्रेटिव लिस्ट, एग्जॉस्टिव लिस्ट। इलस्ट्रेटिव लिस्ट और एग्जॉस्टिव। व्हाट डू यू मीन ऑफ इलस्ट्रेटिव? हाँ, व्हाट डू यू मीन ऑफ इलस्ट्रेटिव? सर इलस्ट्रेटिव मतलब एग्जाम्पल्स होते थे ना 11-12 में, इलस्ट्रेशंस।
करते थे ना। हाँ, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स लिखेंगे, पहले तो इलस्ट्रेटिव के ऊपर एग्जाम्पल। ये जो लिस्ट है ये एज एन एग्जाम्पल लिस्ट है, इसको मैंडेटरी मत मान लेना। मतलब इसमें कोई पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हो, कोई पॉइंट हटा भी सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई पॉइंट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? जरूरी नहीं है कि अगर ये 8 पॉइंट लिख दिए तो यही आपकी पार्टनरशिप डीड में आएगा और यही चलता रहेगा, नहीं। आप इसमें से कोई हटा भी सकते हो, कुछ जोड़ भी सकते हो, कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? इट इज कॉल्ड इलस्ट्रेटिव लिस्ट। व्हाट डू मीन ऑफ एग्जॉस्टिव लिस्ट? सर जो भी कहूंगा सच के सिवा इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। जो लिखा है वो ही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। समझ में आ रही है बात? लिख लेंगे एग्जॉस्टिव लिस्ट, जो लिखा है वो ही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अभी आ जाएगी पार्टनरशिप एक्ट में ही आ जाएगी एग्जॉस्टिव लिस्ट, राइट? चलिए यूनिट नंबर 3 में आ जाएगी, आगे पढ़ते हैं। चलिए 2 पिलर हो गए पूरे, ठीक है। शायद कुछ होमवर्क भी था, हाँ वो तो बताएगा ही नहीं कोई, है ना? होमवर्क किसने करा है? हाँ, कितना मिनट की स्पीड आई है वो किसने आइडेंटिफाई करिए? अच्छा होमवर्क ही नहीं करा, स्पीड कैसे आइडेंटिफाई होगी? करिए। हाँ, कितने है ये मिनट? 5 मिनट। हाँ जी, 8 मिनट, 8 मिनट। ओके सर, कितनी थी हमारी स्पीड? मैक्सिमम 3 मिनट की। जो क्वेश्चन आपको दिया था वो कितने मिनट में सॉल्व होना था? अब जिसने मिनट आइडेंटिफाई करे हैं 5 मिनट, और देयरफॉर स्पीड पे घर पे वर्क करना पड़ेगा सबको, यहाँ पे नहीं लिखवाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? लिख के घर पे ही देखना है और स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है? अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, पिलर नंबर 3 बिजनेस। उससे पहले 2 पिलर अपने बनाते हैं, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2। चलिए पिलर नंबर 1 की बात करें, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सेकेंड, अग्रीमेंट। चलिए एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का जुड़ना। ओके, 2 व्यक्ति में 2 व्यक्ति ही नहीं आएंगे। फर्स्ट, पार्टनरशिप फर्म और माइनर, ये 2 व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकते किसी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक। अग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी, अच्छा, कैन बी ओरल, कैन बी इन, बट एक जगह राइटिंग था इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज अगर पड़ गया किसमें? पार्टनरशिप डीड में, तो आपका एग्रीमेंट है इन राइटिंग, इन राइटिंग। अच्छा, 3 काम करने पड़ेंगे, इन राइटिंग, स्टैम्प एंड रजिस्टर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी पार्टनरशिप डीड में, 3 काम करने हैं। इन राइटिंग बनाना है वो डीड, स्टैम्प पे बनानी है, और उसको रजिस्टर्ड करानी है, मतलब साइन कराने किसी एडवोकेट के। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, 3 मार्क्स में। आज घर पे जाके इसकी स्पीड नापनी है कि कितने इसमें हो रहा है, कितने मिनट में हो रहा है। होमवर्क है आपका, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, सारे कंटेंट लिखने हैं जो आईसीआई ने दिए हैं, और ये देखना है कि कितने मिनट में सॉल्व हो रहा है। और मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड टाइम इसमें लगने चाहिए 4 and 5 मिनट्स, 4.5 मिनट्स लगने चाहिए मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। करेंगे इसको? करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। करें बात? सर एक पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप का या पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए, उसके पार्टनर्स का नाम होना चाहिए। वो पार्टनरशिप फर्म कहां पे बनेगी, प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस का डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट होनी चाहिए, किस दिन से स्टार्ट होगी, राइट। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप
होना चाहिए, PSR होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट डेट होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव लिस्ट। कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इलस्ट्रेटिव। है सब यही पे? अच्छा सर हम ऐसे भी खेलते हैं ना, पता चल जाता है कौन कौन है कौन कौन। इधर वाले तो नहीं है ना, ये वाले फिजिकली हैं, मेंटली नहीं है। अच्छा, इट इज कॉल्ड इलस्ट्रेटिव लिस्ट। चलिए ये दो पिलर हो गए। नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं, पिलर नंबर 3, इट इज कॉल्ड बिजनेस। चलिए पार्टनरशिप को वर्ड का मीनिंग जान रहे हैं, हमें नहीं पता था इतना बड़ा मीनिंग हुआ एक पार्टनरशिप का। चलिए आगे क्या कह रहा है, बिजनेस सेक्शन 2 क्लॉज बी। एक चीज हमने पहली क्लास में बोली थी, हर एक्ट का सेक्शन 1 आपको बताएगा शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंड मतलब शॉर्ट टाइटल IPA, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कहीं पे भी IPA लिखा दिख गया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, कहाँ तक या किस क्षेत्र तक ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो लिखा है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ गया। एप्लीकेबिलिटी कौन सी डेट या कौन से ईयर से एप्लीकेबल होगा, तो ईयर याद रखना 1932 से एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 1 में लिखी होती है बात, और हमेशा हर एक्ट के सेक्शन 2 में लिखी होती है डेफिनेशन। कोई सा भी एक्ट उठा लेना, हर एक्ट के सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात कर रहा है ICI। सेक्शन 2 क्लॉज B, द मीनिंग ऑफ बिजनेस, क्या कहना चाह रहा है, बिजनेस इंक्लूड्स। सर लॉ में एक एक वर्ड की महिमा है, अभी देखेंगे। बिजनेस इंक्लूड्स, मार्क द वर्ड इंक्लूड्स फटाफट से। चलिए, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स? सर बोलना पड़ेगा, जनवरी में अटेम्प्ट है ना, अब तो बोलना पड़ेगा। अब तो कैसे कहते हैं, अब तो बीच में आना पड़ेगा, है ना। सर सितंबर में तो निकल गया हमारा काम, हमने तो सोचा था जनवरी में ही बोलेंगे, तो जनवरी आ गया है। बताइए व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स? बताना चाह रहे? नहीं? हाँ जी, हाँ इसके अंदर ये चीज इंक्लूड है। अच्छा, लॉ की तरफ से कुछ हमें पता चल जाता तो अच्छा हो जाता, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको। हाँ जी, व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स? हाँ जी, नहीं लिखेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, लिखेंगे इलस्ट्रेटिव ब्रैकेट ओपन एग्जाम्पल लिस्ट। चलिए इधर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज B, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। इंक्लूड्स मतलब ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसमें कुछ ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है और मॉडिफाई भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अगर लिखा होता बिजनेस मीन्स, इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव, मतलब बिजनेस में ये 3 वर्ड ही आएंगे, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। मतलब ICI लॉ ये कहना चाह रहा है, गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, बिजनेस मतलब यही 3 वर्ड। कभी भी डिस्प्यूट हो और आपको वर्ड दिख जाए मीन्स, मीन्स मतलब जो लिखा है वही होगा, कोर्ट भी चाह के उसको बदल नहीं सकता। यहाँ वर्ड लिखा है इंक्लूड्स, मतलब ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन के अलावा भी कोई भी बिजनेस हो सकता है। ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं, समझ में आ रही है बात? व्हाट डू मीन ऑफ ट्रेड? सर ऐसा मत पूछो करो। हाँ जी, सेल एंड परचेज, तो ये तो एक्टिविटी हो गई ना, ट्रांजैक्शन। परचेज, सेल, ट्रांजैक्शन। परचेज करके लाया, सेल कर दिया। ये ट्रांजैक्शन है या ट्रेड है? हाँ जी,
ट्रेड को मार्क करेंगे, लिखेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी। पहले तो ट्रेड को मार्क करेंगे, लिखेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेड को मार्क करेंगे, लिखेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। सेकेंड, ऑक्यूपेशन। व्हाट डू यू मीन ऑफ ऑक्यूपेशन? व्हाट डू यू मीन ऑफ ऑक्यूपेशन? चलिए, ऑक्यूपेशन मत बताइए, व्हाट डू यू मीन ऑफ प्रोफेशन? हाँ जी, प्रोफेशन। कल को आप सीए बन जाओगे, राइट? होपफुली कुछ बच्चे प्रैक्टिस में आएंगे तो वो क्या माल बेचेंगे, क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे? सर्विसेज। मैं माल की पूछ रहा हूं। जहां वर्ड आ जाए ट्रेड, इट इज रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स ट्रेड। जहां वर्ड आ जाए प्रोफेशन, इट इज कॉल्ड सर्विस एक्टिविटी। मतलब आप कुछ माल नहीं बेच रहे, आप सेवाएं बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? इट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो ऑक्यूपेशन, हाँ जी, हाँ, ऑक्यूपेशन भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आएगा। तो देयरफॉर हम या तो कुछ माल बेच रहे हैं या बना के बेच रहे हैं। सेकेंड, हम कुछ सेवाएं बेच रहे हैं, सर्विस। दोनों ही किस में आएंगे? बिजनेस में। देयरफॉर सर्विस इंडस्ट्री